पृथला विधानसभा क्षेत्र के सोतई गांव का ग्राम सचिवालय अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। ग्राम पंचायत की अनदेखी की वजह से सचिवालय में चारों ओर गंदगी का अंबार है, लेकिन शिकायत के बाद सरपंच साहब गहरी नींद में सोए हुए हैं। ग्रामीणों की जिंदगी बदहाल है। सोतई गांव में गंदगी का अंबार, समस्याएं खत्म होने का इंतजार, सरपंच की अनदेखी से बढ़ी परेशानी, सचिवालय बना नशेड़ियों का अड्डा, तबेले में तब्दील हुआ सचिवालय। सोतई गांव की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर गहरी नींद में सो रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस गांव की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी बदहाली में कट रही है। पूरे गांव में जल भराव की स्थिति है, यहाँ बाइक से निकलना मुश्किल है और कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दिक्कत यही है पानी की। सरपंच कौन है गांव का? कुमरपाल। तो क्या सरपंच साहब से इस बारे में शिकायत नहीं करी? कभी मिले नहीं? अब कहे बहुत है, पर भाई अब कसते कहे कि वो अभी यही कहते हैं कि नगर निगम में गया। गांव की मेन फिरनी की सड़क है, उसके बाद इतना जल भराव गांव में नहीं, बाहर के इनको भी रास्ता है। कितने साल से ये समस्या बनी हुई है? स्कूलन की बस सब यही में कर जा रही है, सब वो है रही है। तो कितने गाँव को अटैच करती है ये सड़कें? ये जालपुर भी है, बहबलपुर भी है और बटपुराल यही कर रास्ता है। जो पानी भरा हुआ है, क्या इससे बीमारी नहीं फैलती? अब बीमारी की तुम देख रहे हो या जी की बीमारी फैलेगी क्या होगा? घरों के आगे पानी भरा हुआ है, निकलना भी दुश्वार हो जाता है। बिल्कुल। क्या सरपंच साहब कोई दिखता नहीं है? भाई सरपंच साहब देखे न देखे वो तो बता दी हमने। जल जमाव की वजह से हालात ये है कि लोगों को अपने खेत तक पहुंचने के लिए दीवारों को फांदकर जाना पड़ता है, लेकिन सरपंच ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं कि गांव अब नगर निगम में चला गया। गांव में भैया पानी की समस्या, हमें सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। तो क्या इसकी शिकायत? निकलने के लिए भी रास्ता ना है, दीवार में कूद कूद के खेतर में अगर जा रहे हैं अपने घर में घुसने को। क्या दिक्कतें होती हैं इस पानी से निकलने बनने में? दिक्कत है, गिरे हैं हम, गड्ढे हुए पड़े, बालक स्कूल को जाए ना, वे गिरे। इतने ये पोखर है, इतने सीवर लाइन दबी हुई है, सीवर लाइन के गड्ढे लोग पड़े, इतने पोखर ओवर हुई पड़ी है, पानी की निकासी ना है। क्या सरपंच साहब के पास ये मामला अभी तक नहीं पहुंची, शिकायत नहीं पहुंची? कैसे इसको लेकर के? सब पता नहीं सरपंच साहब है। सरपंच साहब क्या कहते हैं? सरपंच साहब आपने कहते हैं हमारे ना 1 साल हुआ नगर निगम में गया था। ग्रामीणों ने बताया कि नालियों के ओवरफ्लो होने के बाद यहां जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से उनके गांव के बच्चों को स्कूल जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहानी के ये सीवर लाइन के गड्ढे हैं, ये ओवर रह जाए, ये वापसी फेंक मारे, इतने पोखर है, जोड़ ओवर रह जाए, वहाँ को पानी सीधे नाली में आवे, नाली में जाके फिर गोल ये तो बात गांव में जल जमाव की हुई। अब जरा गांव के सचिवालय का हाल भी आपको दिखा देते हैं। गांव का सचिवालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सचिवालय में गंदगी के ढेर और गोबर की ढेर देखकर ऐसा लग रहा है कि सचिवालय नहीं बल्कि गांव का कूड़ा घर है। सरकार ने ग्राम सचिवालय इसलिए बनवाए थे ताकि छोटे मोटे समारोह में ग्रामीणों को इसका फायदा मिल सके, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सचिवालय कम तबेला ज्यादा है। हालात ये है कि सचिवालय अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया। सचिवालय को तो भैया ऐसा गेट खुले हुए हैं। सचिवालय में तो देखो हमारे को पैसगार ना है, कभी बल्लभगढ़ में जाए तो वहाँ के भले निकल के जाए, हमारे वहाँ कोई पैसगार है ना सचिवालय में। ये गांव की सुविधा के लिए बनाया गया था ये। हाँ ठीक है, गांव सचिवालय के देख रेख तो वो करेंगे जो वहाँ के पड़ोस में आ रही है। क्या आपको कभी सुविधा का फायदा उठा लिया आपने? ना हमने कोई ना हमने कोई फायदा ना लिया, क्योंकि हमारे पैसगार ही ना है। गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोग हर दिन जल जमाव से 2-4 हो रहे हैं। ग्राम सचिवालय नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, लेकिन सरपंच से लेकर स्थानीय प्रशासन सब आंखें मूंदे हुए हैं और गांव वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया। सवाल ये है कि जब स्थानीय प्रशासन और सरपंच ही ग्रामीणों की बात नहीं सुनेंगे तो ग्रामीण कहां जाएंगे? क्या ग्रामीणों को अपनी बात सुनाने के लिए सरपंच चुनाव तक इंतजार करना होगा? हरियाणा न्यूज के लिए पृथला से राजा पटेल की रिपोर्ट।